तो 10 दे के किस लो, 20 दे के मिस लो, अब 500 1000 दे के ओहू में से चीख। अरे भोजपुरी का हम भोजपुरी का ठिका लेके बैठे हैं हम। यादव सबसे बड़ा चूतिया और सबसे बड़ा घटिया और सबसे बड़ा बदतमीज किस्म का इंसान है। पहले गाना सुना दीजिए, काफी आपका वायरल गाना है। पहले तो सबको नमस्ते प्रणाम, जितना भी मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है माता रानी से कामना है कि आप लोग बेहतर होंगे। आए दिन आपके नाम पर कुछ न कुछ विवाद होते रहता है। कुछ मैं गा दूं, इन्होंने कुछ गाने को कहा क्या महाराज शुरू हो गई कि अगिमाई हर दिया दूभ पातरना, 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 कि अगिमाई हर दिया दूभ पातरना। हरदी चढ़े सिया राम रघुबर जी को, हरदी चढ़े सिया राम रघुबर जी को, शोभा वर्णि न जाए रे माई, शोभा वर्णि न जाए रे, कि अगे माई हर दिया दूभ पातरना। जिस तान्या झा को अश्लील तान्या झा के नाम से जाना जाता है, वो यह गाने से क्या प्रदर्शित करना चाहती है? अच्छा, जरूरी है कि जो अश्लील गाएगा वो साफ सुथरा नहीं गाएगा यार? बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन क्या वजह है, क्या मन में ऐसा आया कि आपने इस गाने को बनाया? क्योंकि ये गाना कहीं ना कहीं हिंदू परंपरा के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। तो क्यों हम नहीं गाते हैं? अरे जनती जे जारल जइबू, अरे आग में दहेज के पाप नाही करती हूँ बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती हूँ बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती हूँ बेटी। खुशबू जी, ये मार्केट है, ठीक है, और यूट्यूब एक दुकान है। यहाँ पे आपको अच्छे भी गाने मिलेंगे, खराब भी मिलेंगे, भक्ति भी मिलेंगे, सैड भी मिलेंगे। प्योरीफाई आप करेंगे कि आपको सुनना क्या है। एक आप ही कहने वाली हैं, वो खुशबू राय है कि अकेले गाने को गाने में सिर्फ तान्या झा जिम्मेदार नहीं होती है। तो बात सिर्फ हम पे क्यों अटक जा रही है? हर बार की तरह एक बार फिर से आप विवाद में आ चुकी हैं, और विवाद इस बार फिर से बहुत तगड़ा वाला है तूफानी लाल के साथ, जिसके साथ में आप सबसे बड़ी बात कि आपने खुद उस गाने को गाया है, और वो गाना शायद समाज की कोई बेटी के सुनने के लायक नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, तूफानी लाल यादव सबसे बड़ा चूतिया और सबसे बड़ा घटिया और सबसे बड़ा बदतमीज किस्म का इंसान है। दूसरा पॉइंट, उसका काम ही है ये चुतियापा। क्या बोले, गुस्सा इतना था कि मन करता है ना निकाल के उसको बहुत काढ़े हम। एक समय था कि अंतरा सिंह प्रियंका के साथ सेम उसने यही किया था, ठीक है। और खुशबू जी, जब हम लोगों के पास गाना डुएट के लिए आता है ना, तो एक दिन में हम 10 गाना गाते हैं, आपको अच्छे से पता है। 10 से 12 भी हो जाए 15, लेकिन 10 से नीचे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आज हम कहिएगा कि हम ये चाहे वो हमारे इतने आज की कमाई होगी जो कि हम सुबह से गाए होंगे, ठीक है। एक दिन में कोई कह दे तो हम ये नहीं कहते कि मेरे ऊपर बहुत घमंड है, चाहे ये है वो है, लेकिन हमारे पास एक दिन में इतना काम होता है कि मैं ये नहीं देखती हूँ कि एक मिनट, मैं ये नहीं देखती हूँ कि गाना कौन सिंगर गाएगा। ये सब छोटे जातिया का लक्षण है। भैया गाना कौन गा रहा है, भैया कब रिलीज होगा, भैया यही काम बच गया है। गाना आया हम लोग के पास, गाना हम गाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा चूतिया हम राइटर को कहेंगे। पता है क्यों? एक राइटर कृष्णा कृषि नाम के हैं, दिल्ली से, हमारा बहुत अच्छा उनका दोस्ती है, ठीक है। 4 साल की दोस्ती थी हमारी उनकी, जब हम दिल्ली गए थे तब की बात बता रहा हूँ। वो इंसान नहीं होता जैसे हम ही आपके अपने हैं कि क्या काम नहीं होगा तान्या जी, तो हमने कहते अरे यार आप तो अपने हैं, आपका काहे नहीं होगा यार। सेम ऐसा सिचुएशन था। हम आ गए उनके पास, बोले गाइए, तो मेरा लाइन उसमें कितना अच्छा है कि यूपी और बिहार को समझती हूँ जीरो, और लगता है छछुंदर जैसा बनता है हीरो। मुझे तो नहीं लगा कि कुछ गंदा है उसमें। तो आपने एक बार भी ये जानना जरूरी नहीं समझा कि ये डुएट किस सिंगर के साथ है? नहीं, क्यों पता है? क्योंकि
हम इतना बिजी रहते ना 3 मिनट का ही खुशबू जी गाना होता है, लेकिन उस एक गाने को पूरा करने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं, तब आप बेहतरीन तरीके से सुन सकती हैं। पागल की तरह कुछ नहीं गा देंगे, उसमें भाव चाहिए, उसमें सुर चाहिए, उसमें ताल चाहिए, उसमें उच्चारण चाहिए, उसमें लयकारी चाहिए। मतलब व्यस्तता में आप ये जानना नहीं पागलपन जी, अगर आपसे कोई मर्डर भी करवा ले तो आप कर देंगी? नहीं यार, नहीं करेंगे ना। अगर आपसे कोई गलत काम करने के लिए व्यस्तता में जल्दीबाजी में आप उधर देख रही हैं और इधर कोई गलत चीज आपके हाथ में ये हमारी मूर्खता थी, ये हमारी मूर्खता थी। मैं अपनी गलती को मानती, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ मेरे ही लोग इतना गलत कर देंगे। खैर, एक कहावत कहा गया है कि अगर आपके साथ गलत ना हो ना तो आपको पता नहीं चलता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ होता है ना तो आपके भविष्य के लिए सही होता है। और रही बात, हमने एक चीज़ उस दिन से सीख लिया है कि दुश्मन को माफ़ कर दीजिए, लेकिन दोबारा मौका मरते दम तक मत क्या दीजिए। किया आपने इसके लिए? अगर आपके ऊपर जब इतना बड़ा और इतना गंदा गाना गाया गया, उसके लिए मैंने FIR किया है, सब पे FIR है, लेकिन 72 घंटे के अंदर मुझे बुलाया गया था। मैं विंध्याचल चली गई थी, जिसकी वजह से आपको पता है कि मैंने गाड़ी लिया है और उस गाड़ी की पूजा करने के लिए मैं विंध्याचल गई थी, जिससे मैं आई हूँ। तो आपको भी मैंने समय नहीं दे पाया था, जबकि मैंने आज आपको समय दिया है ना। विवाद जो है आपका तूफानी लाल यादव के बीच में काफी दिनों चल रहा था, आपको भी पता था। हर इंटरव्यू में कभी आप उनके खिलाफ बोलते, कभी वो बोलते, तो सारी चीजें आपको पता था। हमारा उससे बनता नहीं है, फिर झूठ करना। अरे सर, तो कुल मिला के बतिया हम तो बता रहे, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ। आपकी मानसिकता कहाँ, इतने देर से कहाँ दिमाग है? मैंने यही कहा कि इसमें राइटर ने मुझसे गवाया, लेकिन मुझे राइटर ने कभी ये नहीं कहा कि तूफानी लाल यादव गाएंगे। अरे यार, तूफानी के संगे जो 3 घंटा में हम वो गाना गाएंगे, उस 3 घंटा में हम 5 गाना गाएंगे, 5,000 रुपया कमाएंगे। ठीक है, पैसा दुनिया में हमने ना सबके साथ फ्री में काम करके देख लिया है। ठीक है, अब दुनिया में इंसानियत नहीं, पैसा मायने रखता है। और आज एकदम ओपन कह रहे हैं, जिस भी कंपनी वाले को काम हो ना, हमारे मैनेजर से बात करें, आज से कोई फ्री फोकट में काम नहीं होगा, सबका काम मैंने करके देख लिया है। आज से कोई भी राइटर का गाना होगा वो हमारे मैनेजर से होके गुजरेगा, और अगर वो गाना गलत होता है हम अपने मैनेजर से जवाब मांगेंगे कि भैया तुमने जो इस गाने को पास किया, क्या सोच के पास किया। भोजपुरी जैसे हर एक कुछ का एक सेंसर होता है, वैसे मैनेजर एक सिंगर का सेंसर होता है। ठीक है, भोजपुरी का सेंसर नहीं है बात। अरे भोजपुरी का, हम भोजपुरी का ठिका लेके बैठे हैं। हम अपना मैनेजर का बात किए ना, काहे पवन सिंह के नहीं है, खेसारी भैया के नहीं है, प्रमोद प्रेमी भैया के नहीं है। वो सेंसर की बात करें कि भोजपुरी में ही नहीं। मैंने एक मतलब बोला बाबू, मैंने एक बस मतलब बोला कि उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी कि भाई इस गाने का क्या मतलब था। कि आप अपने एक अच्छा तानिया जी, आपका सबसे वायरल गाना कौन सा, थोड़ा सुना देते दर्शकों। अरे की आइल बाड़ू नाचे जब से देखा तानी तो है, चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोहे, कि रेट बोलो कतना में हुई आज काम, बड़ा मन करे तुहर खाई दोनों आम, तो 10 दे के किस लो, 20 दे के मिस लो, अब 500 1000 दे के ओहू में से चीख लो, चिकनी चमेली बानी ओठ लाले लाल, सेब नियन चिकन चिकन बाटे मोरा गाल, देखो ही में लागता जो गौरी छोहारा, धीरे धीरे गरम होता लो भवाला पारा, तो 10 दे के किस लो, 20 दे के मिस लो। तानिया, जब इस प्रकार से लगातार पिछले 4-5 महीनों से आप कंट्रोवर्सी में है, तो अब आप पे सवाल ये भी उठ रहा है और आरोप ये भी लग रहा है कि कहीं ये गाना भी कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए तानिया झा ने जानबूझकर तो नहीं गाया है। ये गाना से 6 महीना पहले गाया, 7 महीना। ये गाना नहीं, तूफानी लाल वाले गाने की बात है। इस प्रकार से आप लगातार विवादों में बनी हुई हैं, तो आप पे ये भी आरोप लग रहे हैं और ये सवाल आप पे उठ रहे हैं। खुशबू जी, एक मिनट, आप भी एक लड़की हैं और एक लड़की होने के नाते आपको पता होगा कि इज्जत बहुत मायने रखती है। मैंने अभी से थोड़ी देर पहले कहा ना कि मैं नहीं खाऊंगी, भूखे रह जाना पसंद करूंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरा बाप अगर रोड पे निकले तो मारा इतना न्यावती किया। मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ। गंदे गाने भी तो अच्छा, आप आपको गाती हैं, तूफानी लाल यादव, हाँ गंदे गाने मैं गाती हूँ, बकायदे ये मैं उससे भी तो कुछ लोग कहते होंगे कि तानिया गंदे गाती है। नहीं, हाँ तानिया गंदा गाती है और हमारे घर पे डीजे में, हमारे गांव में वही बजता है। अरे यार, किस दुनिया में है आप? अभी से थोड़ी दिन पहले ये गया ना सरस्वती पूजा, जानते हैं भसावन में क्या बज रहा था बाबू? दोबारा ढूंढी चटना है। क्या जरूरत थी उसकी? मुझे तो नहीं लगा कि उसकी वहाँ पे कोई जरूरत है। बाबू, आप अश्लीलता पे सवाल मत खड़ा कीजिए, क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, जो अश्लील गा के फॉर्चूनर पे चढ़ गया, आप लोग क्या चाहते हो? साफा सुथरा गा के साइकिल पे चढ़ जाओ? जो अश्लीलता के मामले में वृक्ष बन चुका है, उसकी कोई टहनी भी नहीं छू सकता है। अरे यार, हम तो माजा भी नहीं चखे अश्लीलता का भी, हम तो पनपते हुए पौधे हैं, जब चाहे तब अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं।